लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो, तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज़ मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज़ ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज़ किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे, तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उसपे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अब हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ पर देखो ये हमारा 2 तक हमारा हो गया था। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे और बढ़ें तो देखो इसको आप थर्ड दे दीजिएगा और इसको थर्ड का ए दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। वो जरा देखो, ये आपको दे दिया जाएगा पी क्रॉस 1, ये आपको बोलेगा ये हमारा एन पी और ये हमारा म्यू और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। तो देन आपको क्या करना है, आपसे ये पूछेगा सी और एक्स के बारे में। यहाँ एक्स के बारे में आपको बता दिया गया है, सी हमारा क्या है ये आपको अभी मैं बताता हूँ। ये हमारा हो गया, तो यहाँ पर सी के बारे में आप देख लो। सी हमारा है पी क्रॉस में पी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा पी क्रॉस में पी, मतलब ये आप कैलकुलेट करोगे तब आपको पता भी चल जाएगा उसका ऑर्डर। तो ये हमारा बचेगा पी क्रॉस में 1, तो ये हमारा हो जाएगा पी क्रॉस में 1। तो ये इसका आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है, तो ये आपको करके दिखाना है। तो ये देखो यहाँ पर हमारा चूंकि ऑर्डर नहीं चेंज हुआ है तो ये हम लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा सी, ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा सी सिग्मा सी का ट्रांसपोज। अब क्या करना है आपको, ये हमारा हो गया, मतलब बस इतना ही फार्मूला था, ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं बी नंबर, मतलब थर्ड का बी। तो देखो यहाँ पर एक्स, ये हमारा पी क्रॉस में 1 दे रखा है, ये हमारा एन पी और ये हमारा म्यू, ये हमारा सिग्मा दे रखा है। देन आपसे बोल दिया गया है कि एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एल, और इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये हमने ले लिया। इसका ऑर्डर आपको पता है ये हमारा होगा, चूंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये एल जो है इसका आप ऑर्डर जब देखोगे तो पी क्रॉस में 1 आएगा और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि इस पे ट्रांसपोज लगा है तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल बचेगा 1 क्रॉस में 1। यही चीज़ आप यहाँ पर वाई को दे देना, और ये आप हमेशा ऑलवेज, ये आपसे पूछा जाएगा, ये हमारा 1 को करेगा, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ पर रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वहीं यहाँ पर हम डायमेंशन लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एल का ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा, अगर जो बाद में आप ध्यान दो क्या है, जो यहाँ पर सी है वो यहाँ पर एल इसका ट्रांसपोज है। मतलब ये हमारा क्या था, पी क्रॉस में पी था, यहाँ पर आपको क्या करना है 1 क्रॉस में पी, मतलब ये वाला जो हमारा पी है ये हमारा 1 अगर जो इस तरीके से आ जाए तब ये हमारा होगा। और ये देखो हमारा हो जाएगा एल का ट्रांसपोज और ये हमारा सिग्मा और ये हमारा हो जाएगा एल का ट्रांसपोज। सॉरी, ये ट्रांसपोज यहाँ पर नहीं होगा, ये देखो हमारा हो गया, ये भी आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो जरा देखो, पेन चेंज करते हैं, देन आपको बताते हैं। थर्ड का सी, एक्स हमारा पी क्रॉस में 1 है, ये हमारा एन, ये हमारा पी, ये हमारा म्यू हो गया, ये हमारा सिग्मा हो गया। देखो आप इसको एक बार जरूर देखिएगा, मतलब ये आपको अगर लगे या फिर आप इससे पहले आपने पूरे प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं तब तो दिक्कत नहीं है, पीवाईक्यू हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। बट एक बार आपको ये जरूर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें कुछ जो डेफिनेशन मैंने जैसा अभी इससे पहले आपको कराया ये मैं अलग से करा रहा हूँ, तो ये अलग से इसमें कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो आपको इसमें भी अलग से लिखना है, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन होंगे। सिंपल सी बात ये है। और यहाँ पर आप ये दीजिएगा, ये हमारा हो गया और ये हमारा हो जाएगा क्यों जो है यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जो क्यों होगा, क्यों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी रैंडम वेरिएबल्स। अब यहाँ पर थोड़ा आप देखिए, जो अभी चीज़ हम लोग कर रहे थे उसी चीज़ को यहाँ पर किया गया है, बस उसको थोड़ा देखो। Z1 बराबर C11 X1 C12 X2 डॉट डॉट C1P और ये हमारा XP
P हो जाएगा। इसी तरीके से आप Z2 के लिए लिख लेना, मैं आपको डायरेक्ट फाइनल पूरे लिखा रहा हूँ। लास्ट वाला तो ये हमारा हो जाएगा Q और ये हमारा हो जाएगा CQ1, ये हमारा हो जाएगा X1, CQ2 और ये हमारा हो जाएगा X2 डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा CQP और ये हमारा हो जाएगा XP। और अगर जो बात में आपने एक बार भी पढ़ा है इकोनोमेट्रिक्स तो आपको ये पता चल जाएगा, या आपने मैट्रिक्स जब पढ़ा होगा तो उसमें लीनियर ये इक्वेशन ये दे रखी है, तो इनको किस तरीके से लिखा जाता है ये दैट इज करके आप इसको लिखिएगा। दैट इज करके आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, Z1 Z2 डॉट डॉट Z और ये हमारा Q हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बात में आप देखो एक रो, दो रो और ये यहाँ पर Q क्रॉस में 1 रो है, यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 1 है। देन इसके बाद में इसको अगर जो बाद में ये जितने भी कॉफिशिएंट दिए हैं 1 1 1 2 और ये देखो हमारा C1P, इसी तरह से C21 C22 डॉट डॉट C2 और ये हमारा P हो जाएगा। इसी तरीके से ये हम लिखेंगे CQ1, ये देखो CQ2, ये हमारा हो जाएगा CQP। तो यहाँ पर अगर जो बात में आप देखो तो Q क्रॉस में ये P दे रखा है। देन आपको क्या लिखना है, X1 X2 डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा XP होगा XP। तो इसका भी अगर जो बाद में आप ऑर्डर देखो तो P क्रॉस में 1 होगा। अब इसी चीज़ को देखो हम यहाँ पर कुछ लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे वो जरा देखो, ये हम कुछ लेट कर लेते हैं Z और इसका ऑर्डर हम दे देते हैं Q क्रॉस में 1 और ये हमारा कुछ दे रखा है C, इसको हम पूरे को C मान लिया और ये हमारा हो जाएगा X, चूँकि इसका ऑर्डर आपको पहले से ही पता होगा, ये आपको निकालने पड़ेंगे, वो कैसे निकालोगे उसको मैं आपको अभी बताऊंगा। ये हमारा P क्रॉस Q इसका ऑर्डर हो गया। तो इसका आपसे पूछा गया है या पूछेगा आपसे कि इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, तो जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर डायमेंशन लिखेंगे। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ और ये चीज़ लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। डायमेंशन मतलब कभी भी कोई चीज़, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लिख रहे हो या पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिखो उसकी रेंज जरूर लिखो, क्योंकि आधी चीज़ें जब आप पढ़ोगे, मैं आपको चूँकि मैंने पढ़ाया है, आप अगर चाहो तो उसको देखो, मैंने आधी चीज़ें रेंज से बताई हैं जो आप रटते थे अभी तक। ये हमारा इसका रैंक होगा C का, मतलब क्यों इक्वल भी P के हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप जरा देखो ये जो मतलब मैंने लिखा है ये और जो इससे पहले वाली थ्योरम थी उसमें क्या डिफरेंस था, कोई डिफरेंस नहीं था। अगर जो इसी चीज़ को अगर जो आप लिखो, सिर्फ इसको अगर जो बाद में हम लिखते तो ये हमारा ट्रांसपोज लगता और ये हमारा P क्रॉस में 1 हो जाता। वही चीज़ ये लिखिए 1 क्रॉस में P, मतलब यहाँ पर Q की वैल्यू 1 हो जाती। रीज़न यहाँ पर लिखा भी है Q बराबर अगर हम 1 कर देते मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, ये आपको दिख भी रहा है, या लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी। तो अब ये जो थर्ड मैंने आपको जितने भी ये तीनों फार्मूले लिखाए हैं, अब ये देख लो कि ये यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन ISS ने पूछा है और आपको किस हिसाब से इसको याद करना है। तो जरा हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, 2024 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, 25 में नहीं पूछा गया है, तो इसका मतलब मे भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछें। मतलब ये समझ लो कि मैंने जो आपको इतने फार्मूले लिखाए थे इसी से आपके मैक्सिमम चीज़ें होने वाली हैं। ये और इससे पहले जो मैंने आपको लिखाया था 1B, वहीं से जितना भी रहेगा सारा बस इन्हीं दो थ्योरम से रहेगा। कुछ चीज़ें चेंज होती रहेंगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देन नेक्स्ट देखो, और ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि ये आपको मे भी हो सकता है एक टाइम के लिए लगे कि ये तो आपने पहले भी कराया है, या मतलब जहाँ पर प्रूफ है मैं वहाँ से भी कर लूँगा, कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। बट जैसे मैंने 2 वाला जो लिखाया है आपको ये नया है, अभी मैं एक और लिखूँगा, वहाँ से आप देखोगे 2 ईयर में पूछा गया है, मतलब ईयर तो मुझे मे भी याद नहीं है, 2022 अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये 2 टाइम्स पूछा गया है, 18 में भी इसमें भी, और 25 नंबर का यहाँ से भी, 25 नंबर का यहाँ से भी। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है, चूँकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रूफ और ये सब सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं दिखाऊंगा क्योंकि प्रूफ भी उसके लिए पूछा गया है इन दोनों में, तो प्रूफ भी मैं आपको अभी यहाँ पे ही कराऊंगा, या फिर अभी जब PYQ हमारे स्टार्ट होंगे तो वहाँ पर मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा, बट यहाँ पर आपको चीज़ें सारी लिखा दूंगा। तो ये यहाँ तक देखो आप, ये हमारा हो गया, ये आपको करना है। तो हो सकता है इसमें मतलब आपको 2 या 3 लेक्चर मुझे लेने पड़ जाएँ या हो जाएँ, तो आप घबराइएगा नहीं, आपको बस ये सारा लिख लेना है।
देखो ये हमारा है, अच्छा थर्ड, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ। इफ एक्स और ये हमारा हो जाएगा पी क्रॉस में 1, ये अगर जो बाद में आप देखोगे नॉर्मल पी, और ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा हो गया। यहाँ पर सिग्मा जो है हमारा वो पॉजिटिव डेफिनेट है मैट्रिक्स, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देन ये मतलब देन नहीं, एंड करके ये भी आप लिखिएगा, एंड करके बी आपको एक दे रखा है मैट्रिक्स। वो कैसा मैट्रिक्स है वो जरा देखो, रियल है, सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जिसका विद रैंक, जो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारा के होगा, और के हमारा क्या होगा, लेस होगा पी से। तो देन तब आपसे ये पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है कि एक्स जो है हमारा ट्रांसपोज, और ये हमारा बी और ये हमारा एक्स, ये जो है ये किसको फॉलो करेगा, ये इसका मैंने प्रूफ भी कराया था तो आपको याद होगा। ये हमारा इसको फॉलो करेगा, और इसका ऑर्डर जो हमारा रहेगा ये रहेगा, और ये हमारा डेल्टा रहेगा। और ये मैंने जो आपको बताया था ये हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और ये जो डेल्टा है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सेंट्रल पैरामीटर, नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर, ठीक। और ये डेल्टा के बारे में आपको लिखना भी है कि डेल्टा है क्या। तो डेल्टा आप जो आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा म्यू। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा, मतलब आपको क्वेश्चन देगा तो आपको ये बताना है कि ये मतलब इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सी बात है बताओगे कि इकाई को फॉलो करेगा, बट वो पूछेगा आपसे डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप तभी निकाल पाओगे जब आप इसका आपको निकालना पड़ेगा, मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसका रैंक, जो इसका रैंक होगा वही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। बट ये इतनी चीज चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा इफ एंड ओनली इफ करके, बीटा सिग्मा, मतलब ये बी और ये सिग्मा जो है हमारा क्या है, इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज ये हम मान लेते हैं बीटा, ये आपको कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 ये इस तरीके से दे देगा। सिग्मा हम मान लेते हैं कि आपको दे रखा है, मे भी मान लेते हैं कि सिग्मा आपको दे रखा है 1 2 3, और ये चूंकि सिमेट्रिक, हमेशा सिमेट्रिक होगा तो ये हमारा होगा। इन दोनों का आप मतलब पहले आप मल्टीप्लिकेशन निकालोगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, तो ये कुछ हमारी वैल्यूज आएंगी ए बी सी डी, ये हम कुछ मान लेते हैं। देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब ये जो चीज़ लिखी है यही आप सेम टू सेम यहाँ पर लिखो, और इसको जब अगर सॉल्व करो और जो आंसर आए अगर जो वो बी और ये हमारा सिग्मा की इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे ये आइडेम्पोटेंट है। बस आपको यही चेक ही करना है, ये आइडेम्पोटेंट जैसे ही ये हो गया आपको क्या करना पड़ेगा, उस बी का आपको रैंक फाइंड कर लेना है, और बस वही आपसे पूछा गया। और ये गेट का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्या करना है वो जरा देखो, मैं अब इसी में करूँगा चूंकि मैंने इससे पहले आपको सारी चीज़ें लिखा रखी हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसी को बी आप नंबर दीजिएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको हटाना है, ये पूरा हटाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा आई और पी, मतलब ये हमारा जो सिग्मा है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है। तो ये सारा पूरा ये सब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये हमारा सेम रहेगा। बस यहाँ पर हमारा क्या चेंज हो जाएगा, ये हमारा अब इक्वल होगा बी आई और पी के, चूंकि ये यही रहेगा तो ये हमारा, तो यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और ये बात याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बस आपको ये प्रॉपर्टी दे देगा कि ये बताओ कि किसको ये फॉलो करेगा, तो मुझे लगता है इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन देखो नेक्स्ट हमारा, देन हम लोग नेक्स्ट अगर जो बात में देखें इसी में 4 का सी, तो देखो x अगर जो बात में p क्रॉस में 1 है, और ये हमारा n और ये हमारा p, ये हमारा म्यू, ये हमारा सिग्मा हो गया। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है देन करके आपसे पूछा गया है x का ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स, और ये हमारा हो जाएगा x, तो ये किसको फॉलो करेगा, ये हमारा काई स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा p, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा, वही नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको वही सेम सब कुछ लिखना है। डेल्टा के बारे में बस आपको यहाँ पर लिखना है कि डेल्टा हमारा क्या होगा, डेल्टा हमारा ये इसका ट्रांसपोज होगा, अब यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा म्यू हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं, जो वहाँ पर हमारा बी हम ले रहे थे वही, मतलब बी जो है हमारा वो सिग्मा इन्वर्स के इक्वल आपको यहाँ भी पुट करना है और यहाँ भी पुट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ होगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो बाद में ये जीरो हो जाता, सपोज ये कुछ देर के लिए अगर हम जीरो मान लें, तब ये जो आप ये लिख रहे थे नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा
सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। रीजन, क्योंकि ये जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते तो ये हमारा जीरो हो जाता है। सिंपल सी बात, ये जीरो है तो ये कुछ भी हो तब भी ये जीरो होगा, और ये जैसे ही ये जीरो होगा तो ये हमारा, बस आपको ये लिखना है काई स्क्वायर पी, ये मतलब आप इसको डी नाम दे दीजिएगा और तब कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पर ये जीरो करके, ये बात आपको ध्यान देनी है। देन अब इसी में आप नोट करके आपको लिखना है। हालांकि मैं आपको ये जो चीज़ बताया है ये मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी चीज़ ये है, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर गलत करके आ रहे हो, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कि x अगर जो p क्रॉस में 1 है और ये हमारा n p और ये हमारा अगर 0 दे रखा है, ये हमारा सिग्मा दे रखा है, देन आपसे ये पूछेगा कि इसको हम मान लेते हैं qx, इसका ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स। और ये देखो मैंने बहुत अच्छे से ये बताया है आपको कि ये ऐसा क्यों होता था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत हो। अगर जो बात भी आप अभी भी यहाँ पर कंफ्यूज हो तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। इसको आप क्या लिखोगे, सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेल्टा है, बिकॉज यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना, डेल्टा जो है हमारा वो हमारा क्या आ गया है, 0। अब आपको क्या करना है, नोट एक बनाना है। और ये नोट बना करके आपको कुछ पॉइंट इसमें लिखने हैं, वो पॉइंट जरा देख लो। इफ x अगर जो में हमारा p क्रॉस में 1 है और ये हमारा अगर जो में नॉर्मल p और ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, देन आपसे पूछा गया है, देन आपसे क्या पूछा गया है, क्यों बराबर, मतलब अगर जो बात भी ये हमारा बिल्कुल कसम ही खा जाए कि ये नहीं मैं दूंगा 0, तब आपको क्या करना है, अगर आप इसको 0 बना लेते हो, चूंकि ये जब आप इसमें से म्यू अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। ये आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी मैंने आपको जब प्रूफ कराया था वहाँ पर मैंने दिखाया भी था, तो आपको अगर ये दिक्कत होती है तो आप इसी में आप जाकर के जहाँ पर ये थ्योरम मैंने लिखाई है वो देख लीजिएगा, ये भी हमारा सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको भी थोड़ा मार्क कर लीजिएगा अलग से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर 2017 में ये प्रूफ पूछा गया है और 2013 में इसका 2013 या 23 इसको करेंगे, एक बार इसका प्रूफ आया है और एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, वो जब अभी आपको आगे कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, देन एक और आपको लिखना है इसमें कि x अगर जो में हमारा p क्रॉस में 1 है, ये n और ये p और ये हमारा अगर 0 और ये हमारा सिग्मा है, यहाँ पर जो इसका रैंक है सिग्मा का वो हमारा r होगा, r मतलब लेस होगा हमारा p से, जो भी यहाँ पर ये हमारा होगा, ये तो हमारा p क्रॉस p है, मतलब इससे छोटा होगा, मतलब ये नॉन सिंगुलर तो नहीं है। इससे ये पता चला कि हमें ये नॉन सिंगुलर नहीं है और तभी ये चीज़ आपसे बोली भी गई है। देन आपको फाइंड करना है x का ट्रांसपोज और ये यहाँ पर बीटा और ये हमारा हो जाएगा x, तो ये हमारा हो जाएगा r, चूंकि r जो यहाँ पर रैंक आएगा हमारा, और यहाँ पर आपको इफ एंड ओनली इफ करके लिखना है b इज जनरलाइज्ड या g इनवर्स, आप इसको ये भी लिख सकते हो, g इनवर्स ऑफ सिग्मा। अब थोड़ा सा मैं आपको जी इनवर्स के बारे में बताता हूँ, और ये जो जी इनवर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ध्यान भी रखना, पेपर सेकंड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ए कोई हमारा मैट्रिक्स दे रखा है और ये हमारा मैट्रिक्स अगर जो बाद में का हम रैंक अगर जो बाद में सपोज ये हमारा कुछ दे रखा था 2 क्रॉस में 2, सपोज ये हम मान लेते हैं, और इसका जो रैंक आया है वो 1 आया है, मतलब 2 से हमारा छोटा आया है। तो जब ये होगा तो इसका मतलब इसको आप बोल सकते हो कि नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स, आप इसको ब्रैकेट में लिख लेना। और आपको साथ में ये भी आप बोल सकते हो इसके लिए कि ए जो है हमारा इज सिंगुलर मैट्रिक्स, या आप ये आपने चेक किया, या और करके आप इसको ये भी चेक कर लेना कि इसका अगर जो बाद में डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तब भी आप इसको बोल सकते हो कि ये हमारा ए इज नॉन मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। जब ये हमारा ये इसके इक्वल आ जाए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा, तो अगर जो बाद में आपने पढ़ा हो तो ए इनवर्स आप निकालते थे एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट अगर जो बाद में हमारा ये, और यहाँ पर आप लिखते थे कि हमारा ये जो है ये डिटर्मिनेंट हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। चूंकि यहाँ पर ये 0 आ चुका है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर ए इनवर्स भी इसके लिए फाइंड नहीं कर सकते हो। जब ए इनवर्स नहीं फाइंड कर पाओगे तब आपको निकालना पड़े, तब हमारा ये जो जी इनवर्स है ये हमारा कैलकुलेट होता है, जी इनवर्स।
तो यहाँ पर ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये एक दो मैंने आपको क्वेश्चन ही पूरे बता दिए हैं जो पेपर सेकंड में जो पूछा जाता है। और ये जी इनवर्स होगा किसका, ए का। और चीज़ थोड़ा देखो, यहाँ पर थोड़ा समझो, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद में थोड़ा हम लोग समझते हैं। हाँ, जो हमारा ए इनवर्स होता है, जब आप ए इनवर्स करके जो भी मैट्रिक्स आपको सपोज ये दे रखी थी ए 1 2 3 4, ये सपोज दे रखी थी, इसका इनवर्स जो भी आप निकलेगा ए बी सी डी, सपोज इस तरीके से कुछ वैल्यूज आई होंगी जब इनवर्स निकाला गया होगा। तो ये चाहे आप करो, मतलब चाहे इसको आप इंडिया में करो, चाहे यूएसए में जाकर के करो, चाहे आप इसको चांद पे जाकर के करो, चाहे आप जिससे भी करो, चाहे जिस मतलब मेथड से करो, चाहे जो भी आप कैलकुलेटर यूज करो, चाहे जो भी आप मतलब पाइथन से करो, जो भी जिससे भी आपका मन करे, ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, सेम आएगा आंसर, कभी भी चेंज नहीं होगा। बट इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, ये नॉट यूनिक होगा। मतलब अगर जो बाद में आपने 5 लोगों को अगर जो ये यही मैट्रिक्स जो आपने बनाई है ये अगर दे दी और बोला कि आप इसका जी इनवर्स कैलकुलेट कर लो, तो मे बी 5 लोगों ने किया हो सकता 3 का मैच कर जाए, तो जो चौथा पर्सन होगा उसका अलग होगा, 5वें का भी अलग होगा। तो ये जो मैंने आपको ये 2 पॉइंट ये बोले हैं, ये वाले ये आपसे पूछा गया है पेपर सेकंड में, वो भी लगभग में 5 से 6 बार। तो ये थोड़ा मतलब दिमाग खोल के रखना है, जो चीज़ बता रहा हूँ तो बिना मतलब के कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये बस बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसको इसके लिए देखो, जे इनवर्स जो हमारा हो गया, तो इसकी एक ये प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी से हम चीज़ें बता पाते हैं। तो ये हमारा कुछ ये होता है, जी इनवर्स बीच में लिखेंगे, ए लिखेंगे और ये हमारा इक्वल होगा ए के। अब यही चीज़ अगर जो बाद में अब ये जो आपने लिखा है, ये जो आपने लिखा है इसको हम यहां पर हटा देते हैं। अब इसके लिए चूंकि हमें लिखना है, और ये देखो हमारा क्या है, बी जो है वो हमारा सिग्मा, मतलब यहां पर ये हमारा इनवर्स है, इसका जी इनवर्स है। मतलब जो आप ए इनवर्स लिख रहे थे और ये हमारा ए हो गया, तो यहां पर अगर जो आप देखो तो बी जो हमारा यहां पर ए की जगह पर हम लिख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। बस आपको इतनी चीज़ आपको चेक करनी है। ये मैं जो आपको इतनी चीज़ ये मैं बता डाला हूं, या जो भी ये एक्चुअल में आपको इतना ही करना है। तो ये भी अब हमारा जो आपको ये हम थर्ड पॉइंट करा रहे थे, देख लेते हैं। हाँ, ये हम फोर्थ आपको करा देते, तो ये हमारा फोर्थ भी आप पूरा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद में देखो फिफ्थ नंबर में भी आप ए नंबर दीजिएगा इसको, क्योंकि इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं। इफ एक्स अगर जो बाद में हमारा पी क्रॉस में 1 है और ये फॉलो करता है नॉर्मल, और ये हमारा हो जाएगा पी, ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, तो देन आपसे पूछेगा, और ये बहुत पूछेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ये हमारा बी और ये हमारा एक्स हो जाएगा, आर इंडिपेंडेंट, देन करके ये लिखिएगा, देन करके इंडिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये आपको इस तरीके से कुछ दे देगा। अब ये क्या दे देगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन आपको, सपोज आपको जो अभी मैंने क्यों तक आपको लीनियर इक्वेशन लिखाई थी, उसमें ये मान के चलो आपको ये आपका Z1 और ये आपका Z2, ये 2 इक्वेशन हैं। तो इसके लिए आपसे पूछेगा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, इसके लिए आप चेक करोगे तो आप ये बस चेक कर लेना, ए सिग्मा, चूंकि ए और बी की वैल्यू वहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, और सिग्मा आपको ये दे रखा होगा, मतलब क्वेश्चन में ये मैं भी आपको दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है, ये बस आपको सारी चीजें एक बार लिख लेनी है। और यहाँ पर ये मैं वेक्टर, ये आप यहाँ पर वेक्टर भी समझ सकते हो, इसको आप मैट्रिक्स भी समझ सकते हो, और इसको हम जीरो जैसे हम लोग लिखते थे, ये जीरो वाला भी है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होंगी इसमें। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हम बी नंबर अगर हम लोग देखें, इसका बी नंबर, तो देखो बी नंबर हमारा क्या होगा, 5 का बी नंबर हमारा होगा एक्स अगर जो बाद में हमारा पी क्रॉस में 1 है, ये हमारा नॉर्मल पी, और ये हमारा म्यू, और ये हमारा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, और सिग्मा यहाँ पर हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है। तो देन यहाँ पर देखो, देन करके आपको लिखना है एक्स का ट्रांसपोज, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा, एंड करना है आपको बी, और ये हमारा हो जाएगा एक्स, आर इंडिपेंडेंट। सेम चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वो फर्क जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बट ये चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ एंड ओनली इफ। तो जैसे आपने ये लिखा था वैसे ही आपको ये लिखना है बी सिग्मा ए, और ये हमारा 0 हो जाएगा।
देखो ये हमने आपको बता दिया ये क्या है, जैसे ये हमने बता दिया ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और ये अगर जो बात आप ध्यान दो तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जो मैंने बहुत अच्छे से मैट्रिक्स में आपको समझाया है, तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर जो आपने वो देख रखा है। तो ये भी देखो हमारा हो गया। देन इसके बाद देखो 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा 6 देखो, तो 6 का ए पार्ट हम लोग देखते हैं। और ये आपको दे रखा है एक्स पी क्रॉस में 1, ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारा पी, ये हमारा म्यू, और ये हमारा आई, और ये हमारा पी हो जाएगा। ये आपको दे रखा है। या यहाँ पर आप एक मिनट के लिए ये हटा दो, आप इसको लिखो सिग्मा। एंड में आपसे ए एक ये मैट्रिक्स है, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं। और इनके बारे में बताया गया है कि ये रियल होगा। रियल का मतलब कुछ नहीं होता है, जो नंबर्स हमारे होंगे वो हमारे रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। मतलब ये इस तरीके से नहीं होगा आई माइनस का 1, आई माइनस का आई 2, ये इस तरीके से नहीं होगा। देन क्या बोला गया है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मीनिंग हो गया कि जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पर होगा, तभी हमारा सिमेट्रिक होगा। मतलब ए का अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें तो ए ही आए, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी दे रखा है। और क्या दे रखा है, और हमारा दे रखा है आइडेम्पोटेंट भी है। विद रैंक, विद रैंक, तो विद रैंक हमारा क्या होगा, ए बराबर ये हमारा देखो इसका रैंक K1 हो जाएगा, और इसका रैंक बी का K2 हो जाएगा। देन आपसे पूछेगा, ये इतनी चीज हो गई। देन आपसे पूछेगा, Q1 बराबर एक्स माइनस का म्यू, इसका ट्रांसपोज ये हमारा ए, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का म्यू, ये हमारा हो गया। देन मतलब एंड करके Q2 बराबर एक्स माइनस का म्यू, और ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पर बी लिखेंगे एक्स माइनस का म्यू, ये हमारा होगा। तो ये यहाँ पर क्या हमारे होंगे, आर इंडिपेंडेंट, मतलब Q1 एंड Q2 आर इंडिपेंडेंट। कब इंडिपेंडेंट होंगे वो आपको कंडीशन लिखनी है, और बस आपको यही चेक करवाएगा, आपसे यही बोलेगा कि आप चेक करके देख लो और आप आंसर लिख दो। ये हमारा हो गया। अब देखो इसी का बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसी का मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा, आपको वो चेंज सही करने हैं। ये हमारा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे। देखो बी पार्ट यहाँ पर एक ये है, देखो हमारा चेंज होगा, और एक यहाँ पर हमारा ये चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई पी, मतलब सिग्मा की जगह पर हमारा आई और ये पी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देन और सारी चीजें हमारी सेम रहेंगी। यहाँ पर जो हमारा सिग्मा था वो हमारा हट जाएगा। तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन आपको चेक करना है, क्या हमारा इसके 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर आ जाता है तो ये हमारे दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। और ये जो हमने क्वेश्चन ए जो आपको लिखाया था, ए बी मतलब ये जो 6 वाला जो ये चल रहा है, ये मतलब कब पूछा गया है ये मैं आपको ईयर लिख करके बता रहा हूँ। और ये हमें लगता है कि आपसे पूछा गया है प्रूफ इसका। तो इसका प्रूफ आने वाले टाइम पर मैं करा दूंगा। हालांकि आप देखना इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही। देन इसके बाद में इसी का मतलब 6 का हमारा सी पार्ट अगर जो आप लिखो, एक्स पी क्रॉस में 1, तो ये हमारा हो जाएगा एन पी, ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा और ये आपको बता भी दिया गया, सिग्मा हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है। और ये आपको बोला गया है कि एक्स म्यू और ये हमारा जो सिग्मा था ये हमारा पार्टीशन, मतलब इसका हम लोग करेंगे। तो देखो पार्टीशन अब इतनी बार हो गया है कि आप इसका पार्टीशन कर लेना। मैं डायरेक्ट आपको जो इसका रिजल्ट है वो मैं लिखा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे से देख लेना, वरना पूरा पढ़ डालोगे, मतलब जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप सब पूरा पढ़ लोगे, बट लास्ट में अगर आप देखोगे, चूंकि ये हर जगह यूज होगा तो आप हर जगह मतलब प्रॉब्लम फेस करोगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप प्रॉब्लम फेस करो। ये देखो ये हमारा अगर दे रखा हो x1, यही हम लोग पार्टीशन करते थे, म्यू ये हमारा 1, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, सिग्मा का इन्वर्स हो जाएगा, वो भी यहाँ पर 1 1 होगा। इसका अगर जो बाद में आप ऑर्डर याद करो तो ये हम कुछ लिखते थे, यही अगर जो बाद में हम 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा म्यू 1, ये पूरा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये देखो हमारा फॉलो करेगा काई स्क्वायर को। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, देखो इसका ऑर्डर अगर जो बाद में आप देखो पी क्रॉस में 1 है, मतलब ये हम ये मान रहे हैं कि ये पूरा जब हमारा सॉल्व होगा तो ये पूरा हमारा पी वाला टर्म दे रखा है, और ये हमारा पूरा देखोगे तो क्यू वाला टर्म दे रखा है। ये थोड़ा बस याद करने के लिए, और कोई इसका रीज़न नहीं है। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा पी माइनस का क्यू, इसका ये हमारा कुछ आ जाएगा आंसर।
और ये अगर जो बाद में आप अलग अलग भी अगर करना चाहो, मतलब ये अगर जो बाद में हम लोग देख लें क्यों बराबर, मतलब इसको अगर हम Q1 और इसको हम Q2 अगर जो मान लेते, तो Q1 माइनस का Q2, तो पहले आप Q1 आप देखोगे तो ये हमारा काई P को फॉलो करेगा, Q2 अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा काई और ये हमारा Q को करेगा। देन ये हम लोग देखेंगे, मतलब इसको हम माइनस करेंगे, मतलब वो चीज़ तो खैर यहाँ पर प्लस होता तब बन जाता Q1 प्लस Q2, तो ये हमारा ऐसा कुछ होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आप ये ध्यान रखना, ये हमारा ये हो जाएगा।